बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल स्ट्रीट चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है एलिमेंट ऑफ द स्टैटिक्स एंड द एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक इकोनॉमिक्स। तो आपके सामने जो इकोनॉमिक्स का पेपर होगा एलिमेंट ऑफ स्टैटिक्स के सांख्यिकी के क्या क्या तत्व होते हैं उससे संबंधित, और आपके सामने मैथमेटिक्स में गणित में कौन से जो प्रयोगी जो एप्लीकेशंस लगती हैं इकोनॉमिक्स की, तो इससे संबंधित अपन देखेंगे। इससे पहले मैं आपको चैनल जो आपके सामने पूरा का पूरा एग्जाम का सिलेबस बताऊंगा, एग्जाम का पैटर्न बताऊंगा और प्रीवियस ईयर मतलब जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कल आप एग्जाम देने जाओगे, कल वही प्रश्न आपको सामने देखने को मिलेंगे, वो वाले प्रश्न भी आपको बताने वाला। इससे पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। इन सब प्रश्नों के सॉल्यूशन आपको कहाँ पर मिलेंगे वो भी मैं आपको बताने वाला। चलो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो आपको पता है आपका जो एग्जाम पैटर्न रहने वाला है कॉलेज का, उसमें से आपका जो रेगुलर वाले विद्यार्थी होते हैं उनके लिए पेपर कितने नंबर का देखने को मिलता है, 70+30 के पैटर्न पे आपको पेपर देखने को मिलता है। मतलब 70 नंबर का आपका पेपर होता है, 30 नंबर का इंटरनल एग्जाम होता है। पासिंग मार्क्स की बात करें, आपको 28 अंक कुल चाहिए होते हैं पास होने के लिए। तो रेगुलर वाले विद्यार्थियों का 70 नंबर का पेपर होता है, उसमें से 28 अंक चाहिए कुल पास होने के लिए। नॉन कॉलेज वाले जो विद्यार्थी होते हैं, जो प्राइवेट वाले विद्यार्थी होते हैं, उनके लिए कितने नंबर का पेपर आता है, उनके लिए आपका 100 नंबर का पूरा पेपर आता है, जिसमें से पास होने के लिए आपके सामने कितने नंबर चाहिए, 40 अंक है वो टोटल आपको चाहिए होते हैं पास होने के लिए। तो चलो शुरू करते हैं अपन यूनिट वाइज। सबसे पहले यूनिट की बात करें, आपके सामने जो पहली यूनिट है उसमें क्या क्या है, सर्ट्स एंड इंडिसेस देखने को मिलते हैं। जो सर्ट्स एंड इंडिसेस से संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं, पूरा गणित से संबंधित प्रश्न आपके सामने। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लॉगरिथम है, परम्यूटेशन कम्बिनेशन है, बाइनोमियल थ्योरम है, मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट सॉल्यूशंस हैं। तो ये जितने भी आपके सामने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हो गए, लॉग के प्रश्न हो गए, मैथमेटिक्स से संबंधित आपके सामने यहाँ पर लगभग प्रश्न देखने को मिलते हैं। क्रेमर रूल हो गया, मैट्रिक्स इन्वर्जन से संबंधित आपके सामने प्रश्न देखने को मिलेगा। यूनिट नंबर सेकंड की बात करें, इसमें सिंपल डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन हो गया आपके सामने, मैक्सिमा मिनिमा निकालना आपको, इनफ्लेक्स इंटीग्रेशन निकालना आपको। अगले वाला प्रश्न है आपको सिंपल इंटीग्रेशन इन्वॉल्व वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक वेरिएबल पे आपके सामने जो सोल्व करना है। इससे संबंधित एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स से संबंधित क्या क्या एप्लीकेशन होते हैं उससे संबंधित आपको प्रश्नों को देखना है। यूनिट नंबर थर्ड की बात करें कि क्या क्या परिभाषा होती है, उससे संबंधित आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। नेचर एंड इंपॉर्टेंस, उसकी क्या नेचर होती है, क्या प्रकृति होती है और उसका क्या महत्व होता है, वो प्रश्न देखने को मिलेगा। यूजेज एंड रिलेवेंस ऑफ स्टैटिक मेथड, जो आपके सामने स्टैटिक है, सांख्यिकी है, उसके क्या यूजेज हैं और उसके कौन से मेथड है, उससे संबंधित आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। सेंसस एंड सैंपल सर्वे, जो सेंसस किया जाता है आपके सामने, है ना, जो जनगणना हो गई और सैंपल लिए जाते हैं, सर्वे किए जाते हैं, उससे संबंधित वो कैसे किए जाते हैं, उससे संबंधित आपके सामने प्रश्न देखने को मिलेगा। पहले वाला मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन, तो आप सैंपल और सर्वे करते हो, उस समय डाटा का जो डाटा लिया जाता है उसको किस प्रकार से कलेक्ट किया जाता है, टेबल कैसे बनाई जाती है, डायग्राम कैसे बनाया जाता है, ग्राफ के कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है डाटा को, इससे संबंधित आपको बताना है। यूनिट नंबर 4 की बात करें, सेंट्रल टेंडेंसी किस तरीके से बनाई जाती है। मीन मोड होता है ना, मध्यम माध्यम माध्यिका, तो उसके अंदर आपके सामने अर्थमेटिक मीन क्या होता है, मोड क्या होता है, मीडियम क्या होता है, ज्योमेट्रिकल मीन क्या होता है आपके सामने, हार्मोनिक एच एम क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ द डिस्पर्जन एंड सीवनेस से संबंधित आपके सामने प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो ये आपके सामने कंप्लीट का कंप्लीट सिलेबस होने वाला है। आपके सामने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा, यही प्रश्न आपके सामने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। पहला प्रश्न है सोल्व द स्टिमुलेट इक्वेशन यूजिंग द क्रेमर इक्वेशन, क्रेमर रूल का उपयोग करते हुए आप समकालीन समीकरणों की पहचान करनी है आपको। सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये वाला। अगले वाला क्या है, एक्सप्लेन द बाइनोमियल थ्योरम एंड इट्स एक्सप्लेनेशन, क्या है आपके सामने, द्विपदीय प्रमेय और उसके उपयोग की व्याख्या कीजिए। तो द्विपदीय प्रमेय हो गया, बाइनोमियल थ्योरम हो गई और उसके एप्लीकेशन हो गए, उसको क्या करना है आपको उपयोग करना है और उससे संबंधित आपकी सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ के चले जाना है। यूनिट नंबर सेकंड है डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा विद इकोनॉमिक एप्लीकेशन, अधिकतम और न्यूनतम अवधारणा को, मतलब मैक्सिमा और मिनिमा की जो आपके सामने अवधारणा उसको अच्छे से कर लेना, अधिकतम न्यूनतम नहीं आएगा ये यहाँ पर। Explain the application of differentiation and integration in the economics, elasticity, average, margin and concepts। तो अवकलन व समाकलन के आर्थिक अनुप्रयोगी, लोच, औसत व सीमांत अवधारणाओं की व्याख्या कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से करके चले जाना, ये प्रश्न देखने को मिलेगा। अगले वाला प्रश्न है डिफाइन द स्टैटिक्स एंड एक्सप्लेन इट्स नेचर, इंपॉर्टेंस एंड यूजेज, सांख्यिकी की परिभाषा दीजिए, इसके स्वरूप, महत्व और उपयोग की व्याख्या कीजिए।
तो जो सांख्यिकी होती है उसकी परिभाषा के बारे में बताना है, इसका स्वरूप क्या होता है, महत्व क्या होता है और उपयोग के बारे में आपको अच्छे से बता देना है। अगले वाला प्रश्न है एक्सप्लेन द सेंसस एंड द सैंपल सर्वे मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन। जनगणना व नमूना सर्वेक्षण द्वारा आंकड़े संग्रहण की विधियों की व्याख्या कीजिए। अगले वाला प्रश्न आपके सामने एक्सप्लेन द अर्थमेटिक मीन मीडियन एंड मोड विद एग्जांपल। अंकगणित में मध्यम, माध्यिका व बहुलक की व्याख्याओं को उदाहरण सहित समझाइए। अगले वाला प्रश्न आपके सामने डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्पर्जन एंड सीक्वेंस, प्रसरण व विकृति के अवधारणा पर चर्चा कीजिए। तो यह आपके सामने पूरा का पूरा इलेमेंट ऑफ स्टैटिक एंड एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स इन द माइक्रो इन इकोनॉमिक्स, इससे संबंधित कंप्लीट का कंप्लीट आपके सामने मैंने पेपर बता दिया है। धन्यवाद, अच्छे से कर लेना इसको।